हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा और अब डेट आ चुकी है नीट की 3 मई। ठीक है, 3 मई को इसका एग्जाम कंफर्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 240 डेज बचे हैं अब। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम टेबल स्ट्रेटेजी अच्छी से बनाइए और बिल्कुल लग जाइए। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, एक रिकॉल मारते हैं अगर यहाँ से पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक। तो सिमेट्री अगर देखें, पॉरीफेरा में क्या थी? एसिमेट्री, टीनोफोरा एंड सिलेंड्रेटा। इसमें रेडियल सिमेट्री, प्लेटियल मेंथिस से लेके हमारा कॉर्डेटा तक क्या था? बायलेटरल सिमेट्री। ये कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ए सीलोमेट्स, प्लेटियल मेंथिस। ठीक है, प्लेटियल मेंथिस में ए सीलोमेट अरेंजमेंट पाई जाती है। स्यूडो सीलोमेट्स आपकी किसमें है? एस्केलमेंथिस में। ओके, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक क्या है? सीलोमेट्स अरेंजमेंट पाई जाती है। आज हम कंटिन्यू करेंगे फाइलम एनेलिडा से। ओके, एनेलिडा जो नाम है या फिर टर्म जो है वो क्यों दिया गया? क्योंकि एनुलस जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, नेरिस का भी और हेरोडिनेरिया का, ये स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हल्की सी छोटी छोटी रिंग दिखाई दे रही है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए रहते हैं कि जो ये रिंग है, लैटिन टर्म में इनको एनुलस कहा जाता है। एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है कि इन छोटी छोटी रिंग्स को बोला जाता है एनुलस लैटिन टर्म्स में। तो इसी टर्म से इसका इस फाइलम का नाम दिया गया एनेलिडा। कंटिन्यू करते इसके कैरेक्टर से। मे बी एक्वाटिक, एक्वाटिक में कैसा है? मराइन और फ्रेश वाटर। ठीक है, जब तो मराइन मतलब लवणीय होंगे या फिर आपके फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल, स्थलीय भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासिटिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहां से आपका ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब जो स्टार्ट हम देखे थे सेल्यूलर से, सेल से टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बॉडी का बनना स्टार्ट हो चुका है। ओके, बायलेटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। हम देख चुके हैं कि आपका एस्केलमेंथिस से, सॉरी प्लेटियल मेंथिस से स्टार्ट हो चुका है, कॉर्डेटा तक बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जो सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, मेटामर के टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं इसमें। बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। बॉडी सरफेस को अगर देखें तो ये कंटिन्यूअसली देखा जा सकता है कि ये सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स के रूप में ये क्या होती हैं? डिवाइडेड होती है। ठीक है, हेंस इसलिए क्या होता है? द फाइलम नेम एनेलिडा, क्योंकि ये अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि एनुलस या रिंग के जैसे या सेगमेंट्स के जैसे या मेटामर्स के जैसे यहाँ पे डिवीजन पाया जाता है या बॉडी स्ट्रक्चर इसका ऐसा पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का जो ऊपर है, जो हम देख सकते हैं बाहर से, तो ये इस कारण से एनुलस या रिंग के जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इस फाइलम को एनेलिडा नाम दिया गया। सीलोमेट्स एनिमल्स हैं ये। ठीक है, क्योंकि हम एनेलिडा से स्टार्ट हो रहा है सीलोम बनना। ठीक है, बॉडी की कैविटी, अंदर की जो गुहा है हिंदी में अगर बोले तो कैविटी है, या सीलोम बनना स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका? एनेलिडा से। ओके, दे हैव लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। दोनों टाइप की मसल्स इसमें पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन, ये कैसे सरक के चलते हैं? आपने कभी जोंक को चलते हुए देखा होगा। ठीक है, जोंक जिसको हेरोडिनेरिया बोला जाता है, लीच या जोंक। ठीक है, तो इनमें दोनों टाइप की मसल्स होती है। ये सामने सरक के भी चल सकते हैं और साइड वाइज भी चल सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स इसमें पाई जाती है। याद रखना है आपको, क्या करती है वो मसल्स? विच हेल्प इन लोकोमोशन, उनको चलने में, चलन अंग जो बोल सकते हैं, उनको चलने में सहायता करती है या हेल्प करती है। ओके, एक्वेटिक एनेलिडा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनेलिडा है, मतलब पानी में पाया जाने वाला एनेलिडा कौन है? ये याद रखना है आपको। नेरिस, नेरिस जो है वो क्या है? एक्वेटिक एनेलिडा है। इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है साइड में जो बने हुए हैं। ठीक है, ये चलने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक जो एनेलिडा है आपका नेरिस, इसमें क्या पाए जाते हैं? साइड वाइज या लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है पैरापोडिया। एक तो पैरापोडिया होता है और एक स्यूडोपोडिया होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है और क्या है। ओके, ठीक है, नेरिस में क्या होता है? पैरापोडिया। मैंने आपसे क्या पूछा? स्यूडोपोडिया। ओके, तो नेरिस पसेस लेटरल अपेंडेजेस, क्या कहलाते हैं? ये पैरापोडिया, जो कि हेल्प करते हैं किसमें? स्विमिंग में। ओके, याद रखनी दो चीजें कि लोकोमोशन में कौन हेल्प कर रहा है आपका? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, और जो एक्वेटिक एनेलिडा है जैसे कि नेरिस,
उसमें पाए जाते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स आएंगे। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में पाया जाता है। ठीक है, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा, इनमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। इनके ऑर्गन सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड और ओपन, ये पूछे जाते हैं, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एनिलिडा में क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाया जाता है। नेफ्रिडिया क्या है, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स जो जल में पाए जाएंगे उनमें ऑस्मोरेगुलेरिटी की आवश्यकता होती है, और एक्सक्रीशन जो बाहर पाए जा रहे हैं आपके टेरेस्ट्रियल है उनमें नेफ्रिडिया जो है वो क्या काम करता है, आपका एक्सक्रीशन का काम करता है, स्त्रावन का काम करता है, या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है नेफ्रिडिया। ओके, हमारे में क्या होता है, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स या किडनी बोल सकते हैं। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो जो लिटिल या छोटे लेवल पे होगा वो नेफ्रिडिया है। ठीक है, न्यूरल, जो नर्वस सिस्टम भी यहाँ थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गया यहाँ पे ये। तो न्यूरल सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, या इसको अगर सिंगुलर नंबर में बोला जाए तो गैंग्लियन यहाँ पाए जाते हैं, पेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड मतलब यहाँ दोनों साइड पे, लेटरल नर्वस सिस्टम मतलब अगर ये बॉडी है तो आपकी दोनों साइड पे पाए जाएंगे ये, इसलिए इसको क्या बोला, पेयर्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखना है। कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन और गैंग्लिया। ठीक है, सिंगुलर नंबर में अगर बोला जाए तो गैंग्लियन, अदरवाइज गैंग्लिया यहाँ पे पाए जाते हैं पेयर्ड। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, लेटरल मतलब साइड वाइज। ओके, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, साइड में जब आपके नर्व कॉर्ड पाए जाएंगे वहां से ये अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नेरिस जो है वो क्या है, एक्वेटिक फॉर्म। और डायोसियस, डायोसियस का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल बॉडी या सेक्सुअलिटी अलग अलग बॉडी में हो, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, वो कहलाएंगे आपके डायोसियस। एक टर्म मैंने बताया था, हर्मो बाय मोनो होमो। ठीक है, हर्मो बाय मोनो होमो, हर्मोफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस और होमोसेक्सुअल, ये सभी टर्म्स जब आएंगे आपके तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल जब एक ही बॉडी में, मतलब उनकी सेक्सुअलिटी अलग अलग इंडिविजुअल ना हो, एक ही बॉडी में अगर वो है मेल एंड फीमेल, तो वो आपके कहलाते हैं हर्मो बाय मोनो होमो। उनके लिए यूज किया जाएगा हर्मोफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, होमोइशियस। ओके, नेरिस जो है वो क्या है, एक्वेटिक फॉर्म है। एक्वेटिक एनिलिडा है जो जल में पाया जाने वाला है, वो डायोसियस होता है, यहाँ पे डायोसियस नहीं है। ठीक है, मोनोइशियस दिया है जो कि मेल और फीमेल एक ही में पाए जाएंगे उनके लिए। तो डायोसियस का मतलब क्या है कि दो अलग अलग बॉडी है किसकी, नेरिस में, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी होती है मेल एंड फीमेल की। दो एग्जाम्पल्स और है, अर्थवर्म एंड लीचीज। अर्थवर्म जिसको केचुआ बोला जाता है हिंदी में, अर्थवर्म और लीचीज या हेरिडोनेरिया। ठीक है, हेरिडोनेरिया जो कि है जोंक। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, मोनोइशियस होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल। केचुआ जो अर्थवर्म है उसका तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, 6th चैप्टर में, सॉरी 7th चैप्टर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था एनिमल टिश्यू। वहां पे देखा भी था कि एक ही बॉडी है जिसमें एग का भी प्रोडक्शन हो रहा है और स्पर्म का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो वहां से आप ये याद रखना कि अर्थवर्म और लीचेस, हेरिडोनेरिया, इन दोनों में क्या होती है, मोनोइशियस पाई जाती है। मोनोइशियस का मतलब मेल और फीमेल आपकी एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ए सेक्सुअल तो होगा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है सेक्सुअल है। एक बार रिकॉल करते हैं, एनिलिडा। एनिलिडा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एनुलस रिंग, लिटिल रिंग बोला जाता है लैटिन टर्म में इसको, इसलिए इसका नाम एनिलिडा पड़ा। इनकी बॉडी में एक्वेटिक हो सकते हैं, मराइन और फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासिटिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन तो इससे पहले हो चुका था, लेकिन ऑर्गन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिपल ब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स पाए जाते हैं, इसलिए फाइलम, इस फाइलम को क्या बोला जाता है, एनिलिडा बोला जाता है। सीलोमेट्स होते हैं ये। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थेस हमारे क्या थे, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट कौन थे, एस्केलमेंथेस। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, दोनों मसल्स पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलिडा है नेरिस,
पजेस इसमें क्या पाया जाता है, लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है पैरापोडिया। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि स्यूडोपोडिया क्या है। ओके, पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग, क्योंकि ये एक्वेटिक है तो स्विमिंग के लिए इसको किस चीज की जरूरत है, पैरापोडिया की। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेफ्रिडिया क्या करता है, नेफ्रिडिया इसमें हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में। ठीक है, अगर बॉडी के बाहर एक्वेटिक है तो इसमें रेगुलेशन में हेल्प करेगा, और बॉडी टेरेस्ट्रियल है आपके तो वहां पे एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। न्यूरल सिस्टम याद करना कि पेयर्ड गैंग्लियन या पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि लेटरल साइड के नर्व्स के साथ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। नेरिस जो है एक्वेटिक फॉर्म है, डायोसियस है, मतलब नेरिस में मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे, लेकिन 2 और एग्जाम्पल्स हैं आपके एनिलिडा में जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेरिस एक्वेटिक, अर्थवर्म और लिचिस। अर्थवर्म जो है वो अर्थवर्म और लिचिस या फिर हेरोडिनेरिया इसको बोला जाए तो ये दोनों क्या है, मोनोइशियस है, मतलब इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग बॉडी नहीं पाई जाती, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ओके, ऑर्थ्रोपोडा क्या है, बिगेस्ट फाइलम या फिर इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट फाइलम एनिमेलिया किंगडम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं।